हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JH सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस। तो फाइलेरियसिस अथवा एलिफेंटिएसिस क्या है, यह बीमारी किस ऑर्गेनिज्म से होती है और इस बीमारी का सिम्पटम क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, यानी कि इसकी जांच कैसे होती है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हेडिंग को कैसे अरेंज करना है एग्जाम में, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यह आपके सिलेबस में कहां पर दिया गया है। तो जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका जो यूनिफाइड सिलेबस है उसमें बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में दिया गया है। फर्स्ट यूनिट में कई पैरासाइट ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक है वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी। तो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी के इन्फेक्शन से ही यह बीमारी होती है फाइलेरियसिस अथवा एलिफेंटिएसिस। तो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी की मार्फोलॉजी क्या है, उसका लार्वा कैसा होता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी डिटेल मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में यह टॉपिक किसी दूसरे पेपर या दूसरे यूनिट में दिया गया है, तो आप अपने सिलेबस से मिला लीजिए। तो आइए देखते हैं जो ये फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस डिजीज है ये होती कैसे है, यानी कि किसे कहते हैं फाइलेरियसिस अथवा एलिफेंटिएसिस। तो देखिए, फाइलेरियल वर्म्स वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, यानी कि जो फाइलेरियल वर्म है उसका नाम क्या है, वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, या जो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी है उसका नाम फाइलेरियल वर्म भी है। जब इसकी मैंने स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पर इसको बताया था। लाइव इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, ये रहता कहाँ है, मैन के लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। फेयर दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ, वहाँ पर रह करके यह लिम्फ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रोक देता है। लिम्फ का जो फ्लो होता है, बहता है, वह क्या करता है, रोक देता है। एंड काजिंग सेवियर कंडीशन, और एक घातक कंडीशन यानी कि सेवियर कंडीशन या सीरियस कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं, उसी को कहते हैं एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियसिस। तो एलिफेंटिएसिस अथवा फाइलेरियसिस किसे कहते हैं ये तो आपने समझ लिया। सीधा सा समझिए, जो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी है यह मैन के लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और वहाँ पर रह करके लिम्फ का जो फ्लो है उसको रोक देता है, और रोकने के बाद जो सीरियस कंडीशन उत्पन्न होती है उसी कंडीशन को कहते हैं फाइलेरियसिस अथवा एलिफेंटिएसिस। तो क्या है फाइलेरियसिस, ये आपने समझ लिया। अब आइए हम देखते हैं पैथोजेनेसिटी यानी पैथोजेनेसिस, यह बीमारी फैलती कैसे है, एंड सिम्पटम, और इसका लक्षण क्या होता है। तो देखिए, इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो। इन्फेक्शन कैसे होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, यानी जब मच्छर काटते हैं तब इन्फेक्शन होता है। लेकिन वह मच्छर भी कैसा होना चाहिए, देखिए, फिच हैज इन्फेक्टिव जुवेनाइल, उस मच्छर के पास इन्फेक्टिव जुवेनाइल होने चाहिए। अब ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल क्या है, तो जब आप लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी की, तो उसमें आपने देखा था कि वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी की एक लार्वल स्टेज है जो इन्फेक्शन करती है। तो अगर मच्छर के अंदर यह इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि इन्फेक्टिव जुवेनाइल प्रेजेंट है, तब अगर मच्छर काट लिया तभी यह फाइलेरियसिस होगी। अब आइए फिर आगे देखते हैं कि इसका सिम्पटम, यानी कि अगर यह बीमारी हो गई है तो इसका लक्षण क्या है। तो दो तरह के सिम्पटम आते हैं इसमें। अगर लाइट इन्फेक्शन है तो सिम्पटम कुछ और होगा, अगर हैवी इन्फेक्शन है तो सिम्पटम कुछ और होगा। अगर लाइट इन्फेक्शन है, जल्दी जल्दी का इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या होगा, तो देखिए लिखा गया लाइट इन्फेक्शन नो सीरियस सिम्पटम। लाइट इन्फेक्शन के बाद कोई सीरियस सिम्पटम नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, इट काजेज फाइलेरियल फीवर, इससे सिर्फ क्या होता है, फाइलेरियल फीवर और मेंटल डिप्रेशन, यानी कि मेंटल डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, एंड हेडेक, हेडेक का मतलब सर दर्द होने लगता है। यानी कि अगर लाइट इन्फेक्शन है तो ये तीन लक्षण आएंगे, बुखार हो जाएगा, मेंटल डिप्रेशन होगा और फिर क्या होगा, सर दर्द करने लगेगा। लेकिन जब हैवी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है,
तो देखिए, इन हैवी इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वर्म, एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वर्म। देखिए, जब हैवी इन्फेक्शन होता है तो लिविंग और डेड यानी कि जीवित या मृत, वर्म्स यानी कि कीड़े, कौन कीड़े, यही इन्फेक्टिव जुवेनाइल या फिर बुचेरेरिया बैंक्रप्टी, ये क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं। जब हैवी इन्फेक्शन होगा तो बुचेरेरिया बैंक्रप्टी एक जगह बहुत सारे चाहे जीवित या मृत क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। फिर लास्ट में क्या करते हैं, देखिए लिखा गया इवेंचुअली ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड, ये इकट्ठा हो करके जो लिम्फेटिक वेसल्स है या लिम्फेटिक ग्लैंड है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। और जब रोक देते हैं तो क्या होता है, आगे देखिए क्या है, एज ए रिजल्टिंग, और परिणाम स्वरूप इमेंस स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है यानी फूल जाता है वो पार्ट, कौन पार्ट, अफेक्टेड बॉडी पार्ट, जिस बॉडी पार्ट में अफेक्ट यानी कि प्रभावित होता है, जो बॉडी पार्ट प्रभावित होता है वह पूरी तरह से फूल जाता है। और इसी फूले हुए पार्ट को क्या कहेंगे, एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस, दो नाम देते हैं। हिंदी में इसे हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। यह बीमारी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को आपने जरूर देखा होगा, पैर बहुत ज़्यादा फूल जाता है। आगे फिर क्या है, दिस इज जेनरली फाउंड इन लोअर लिम्स, यह आप जानते रहिए कि पाया कहाँ कहाँ जाता है, जेनरली लोअर लिम्स, लिम्स का मतलब टांगे, जो आपका हाथ या पैर है तो लोअर लिम्स में तो केवल पैर ही आएगा, यानी कि यह इन्फेक्शन ज़्यादातर पैर में ही पाया जाता है। और कहाँ कहाँ, स्क्रोटम यानी कि जो अंडकोश है, ह्यूमन का जो टेस्टिस का कोश है उसमें, या फिर एंड मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड में भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आगे देखिए, ये आपने देखा कि इसके लक्षण क्या हैं यानी कि सिम्पटम क्या है। अब आइए देखिए इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि यह बीमारी है या नहीं है। तो देखिए इसका सीधा सा एक डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रोफाइलेरी आफ्टर स्टेनिंग, अगर स्टेनिंग के बाद माइक्रोफाइलेरी दिख गए, माइक्रोफाइलेरी एक प्रकार का लार्वा है जो मैंने वीडियो में पहले से बता रखा है, तो माइक्रोफाइलेरी अगर स्टेनिंग करने के बाद दिखे तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इनको फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस है। तो ये है इसकी जांच। फिर इसके बाद देखिए क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, और प्रिवेंशन का मतलब कैसे, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे यह बीमारी हो ही न, यानी कि बीमारी ना हो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर बीमारी हो गई है तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो देखिए, नो प्रॉपर और सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट इज एट नोन, ये बात आप याद रखिए कि अभी तक ऐसा कोई भी सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट ज्ञात नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट ज्ञात नहीं है जिससे सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि हो सके पेशेंट को। सीधा समझिए कि ऐसा कोई भी उपचार नहीं है कि जिससे यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी इस बीमारी का जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इन्फेक्शन में बी रिड्यूस बाय इरेडिकेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरी, इस माइक्रोफाइलेरी को जिससे यह बीमारी होती है अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसको इरेडिकेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इन्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है, यानी कि बीमारी से राहत मिल सकती है। अब कैसे इरेडिकेट करना है, कैसे हटाना है, फ्रॉम द सर्कुलेशन बाई, सर्कुलेशन करवा दिया जाए। अब किसका सर्कुलेशन करवा दिया जाए, देखिए हेट्राजान एंड कंपाउंड ऑफ एंटीमनी एंड आर्सेनिक, ये जो तीन नाम दिए गए हैं यह मेडिसिन्स हैं, अगर इनका सर्कुलेशन करवाया जाए तो इन्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है, यानी कि बीमारी से राहत मिल सकती है। तो ये आपने देखा कंट्रोल। अब आइए हम आपको बताते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि यह बीमारी न हो, यानी कि बीमारी हो ही न। तो यह एक ही तरीका है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, अगर मच्छर काटने से ही रोक दिया जाए, ऐसा उपाय लगाया जाए कि जिससे मच्छर हमें बाइट न करें, तो सबसे बड़ा यही प्रिवेंशन है कि यह बीमारी नहीं होगी।
तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस क्या है, एग्जाम में इसे कैसे लिखना है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में।